स्वागत है एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका। और अब खबर बिहार से है। 5वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन जंगल राज का मुद्दा उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि बिहार में आजकल जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं वो चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय न सिर्फ बिहार के लोगों के लिए बल्कि उससे ज्यादा नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि रंगदारी मांगी जा रही है। सरेआम घर पर हमला किया जा रहा है, 2 इंजीनियर्स की हत्या हो चुकी है, एक डॉक्टर के घर पर गोलियां बरसाई गई हैं और निशाने पर ज्यादातर इसी तरह के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। क्या बिहार में लौट आया है जंगल राज? लगता है कि जंगल राज अब वापस आ गया है। समूचे समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। बिहार में अपराधी फिर करने लगे हैं मनमानी। सुबह में हम लोग घर से निकलते हैं तो शाम में वाइफ को ये बोलते हैं कि जब तक शाम में वापस नहीं आए मत समझना कि हम जिंदा लौटेंगे। रंगदारी, हत्या और लूट के फिर लौट आए दिन। मैं तो मुख्यारी गया हुआ था, मुझे मालूम हुआ वाइफ के द्वारा सुबह जो फायरिंग हुई है। वाइफ ने समझाई, अगल बगल में हुई, स्टाफ ने आगे बताया कि नहीं, शीशा उसे फूटा हुआ है, अपने घर की हुई है। अपराधियों के सामने फेल हो रही है नीतीश सरकार। सुशासन बाबू नीतीश पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। बिहार में रंगदारी न देने पर 2 इंजीनियरों की मौत से हड़कंप मचा। बिहार में जंगल राज लौट आने का आरोप लगा। सवाल सुशासन बाबू की सरकार पर उठा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि सूत्रों की माने तो सीएम साहब ने कई अधिकारियों को तगड़ी फटकार भी लगाई और कुछ अधिकारियों को तो मीटिंग छोड़कर बाहर जाने तक के लिए कह दिया। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और रविवार को सीतामढ़ी के एक डॉक्टर के घर पर गोलीबारी होती है। और इन सब के पीछे एक ही वजह सामने आती है, रंगदारी यानी वसूली। अरे तो भ्रष्ट है यहाँ पे, ये सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है एकदम। ये तो आज ऐसा होता ही नहीं, कंडीशन ये आती ही नहीं है। इस कारण फायरिंग का भी कुछ पता नहीं है, किसी ने कोई फोन किया है। रंगदारी की बात एक बार उठी थी अगस्त में, है ना, उसमें तो थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद से कोई बात नहीं। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं। डॉक्टर लोहिया से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और जब डॉक्टर लोहिया ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो उनके घर पर गोलियां बरसाई गईं। अब पूरा परिवार दहशत में है। ये 2 तस्वीरें नीतीश कुमार के सुशासन राज की हैं, जहां दिन दहाड़े 2 इंजीनियरों को गोलियों से भून डाला गया। बेगूसराय में 47 साल के इंजीनियर मुकेश कुमार सिंह का परिवार गम के दरिया में डूबा है, तो रोहतास में 35 साल के इंजीनियर ब्रजेश कुमार के घर पर मातम छाया है। परिवार आंसू बहा रहे हैं और मुजरिम कानून के शिकंजे से दूर। बिहार पुलिस 3 दिन में सिर्फ हत्यारों के नाम ही तलाश कर पाई। चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी के 2 इंजीनियरों को रंगदारी के मामले को लेकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें अभिषेक झा और मुकेश पाठक, विकास झा, ये सब का गैंग है जो बेसिकली गया जेल में बंद संतोष झा के लिए काम किया करते हैं। सरेआम 2 इंजीनियरों की हत्या से बिहार सख्ते में है और नीतीश कुमार की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चौतरफा फजीहत से परेशान नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। अधिकारियों को फटकार पड़ रही है तो अब हत्यारों को खोजने के लिए एसटीएफ के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात बिहार पुलिस कर रही है। तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस की आज सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने भी इसको सिस्टमेटिक वे में इस पर कार्य करने की योजना बनाई है। सीएम साहब के एक्शन से पुलिस ने हत्या की गुत्थी तो सुलझा ली और हत्यारों का पूरा बायोडाटा तक निकाल लिया, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत वो सवाल बन रहे हैं जिनमें फिर से जंगल राज की बात गूंज रही है। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ
रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। नीतीश राज में जंगल राज, जहां विपक्ष इस आरोप के साथ तन गया है और बिहार की राजनीति चर्चा में है। 2 इंजीनियर्स की हत्या हो चुकी है, एक डॉक्टर के घर पर हमला हुआ है और यही आरोप अब नीतीश कुमार को लगातार कर रहा है तंग। क्या कहते हैं उसको, कौन राज, जंगल राज, क्या यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाएगी? 50, 100, 200 आदमी मारे जाएंगे और लोग को मैंने बलात्कार की घटनाएं होगी, उस तक के लिए लोग कहेंगे कि ये ठीक है। क्राइम के विरुद्ध नीतीश कुमार का कमिटमेंट जग जाहिर है। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने विशेष अदालत बना करके 50,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल के पीछे, दरवाजे के पीछे रखा, सलाखों के पीछे रखा। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हम लोग इस बात की आशंका जाहिर करते रहे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस सरकार का हिस्सा लालू जी रहेंगे, कहीं ना कहीं वापस से 90 का दशक वो वापस आएगा, जिस जंगल राज की हम लोग लगातार बात करते रहे। देखिए, आपको एक स्पष्ट तौर पे बात बताऊं कि रूल ऑफ लॉ को जब राजद, जदयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने कहा ना, तो हम उसको निभा रहे हैं। घंटे भर के अंदर मेरी खुद भी डिप्टी सीएम सबसे बात हुई, वो उन्होंने त्वरित संज्ञान में लेते हुए बिहार की सरकार ने अरेस्ट किए गए। मिथिलांचल के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए मैं गंभीरता से सोचता हूं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस कंपनी के इंजीनियरों के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है। यह क्षेत्र बहेड़ा और बहेड़ी के बीच का सड़क है जो सीधा सहरसा को दरभंगा होते हुए जा रहा है। असली यह है कि अपराध ऐसा नहीं कि पूरे बंद हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अपराध के बाद सख्ती से कार्रवाई हो। वो हमारी सरकार पहले भी करते रही, अब भी करेगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, इस बात का आश्वासन सुधरा हुआ है 1, 2, 3 घटनाओं के चलते, और उस पर मैं इतना कहना चाहता हूँ वो भी नहीं होना था, लेकिन निश्चित तौर पर जो अपराधी या जो जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनके साथ पूरी सख्ती से सरकार निपटेगी। आज अखबार दिखने लगा है, दिखाने लगा है, टीवी दिखाने लगा है। घटना तो इससे भी भयंकर और बड़ा बेरहम होती थी, लेकिन आज जिस तरीके से बेरहम नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, मौन धारण करते हैं, चुप हो जाते हैं। हम नीतीश जी से ही पूछना चाहेंगे कि ये क्या, और बिहार की जनता से, क्या ये सुशासन है? नीतीश कुमार जी के राज में सुशासन रहेगा और जब तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहेंगे अपराधियों के ऊपर लगाम लगा रहेगा। कुछ घटनाएं होती है उसको पुलिस जांच कर रही है, निश्चित तौर पर अपराधी अगर पाताल में रहेगा तो खोज निकाला जाएगा। बिहार में जंगल राज का मुद्दा छाया हुआ है, सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें फटकार भी लगाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्यों जंगल राज की बात बार बार हो रही है। 24 नवंबर सिवान के डॉक्टर राजकिशोर से रंगदारी मांगी गई और जब डॉक्टर किशोर ने रंगदारी नहीं दी तो उनके क्लिनिक में घुसकर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। ये एक सिर्फ वाकया नहीं है। 5 दिसंबर को कुम्हरार के डॉक्टर सुनील कुमार से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। उसके बाद 18 दिसंबर मुजफ्फरपुर के बोचहा से निर्दलीय विधायक बेबी कुमार से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, बदमाशों ने रंगदारी। 19 दिसंबर को सोना व्यापारी से 10 लाख रुपए मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। 26 दिसंबर को दरभंगा में एक निजी कंपनी के 2 इंजीनियर्स को रंगदारी के लिए गोली मार दी गई। उसके बाद 27 दिसंबर सीतामढ़ी के 2 डॉक्टर्स के घर के सामने धमाका कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और 27 दिसंबर यानी कि कल सासाराम के एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे सवाल उठ रहा है जंगल राज का। लेकिन बिहार पे 2 गैंग लगातार एक्टिव हैं और उन 2 गैंग की सच्चाई क्या है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका सच जब सामने आएगा, इस गैंग का बैकग्राउंड क्या है। सरकार कई जिलों में छापेमारी कर रही है और इन दोनों गैंग्स को तलाश कर रही है।
26 दिसंबर 2015 शनिवार। दो इंजीनियरों पर AK-47 राइफल और 9 mm की पिस्टल से इतनी गोलियां चलाई जाती हैं कि दोनों इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस वक्त दोनों इंजीनियरों के परिवारों में मातम है और पुलिस हत्यारों को तलाश रही है। पिछले 2 दिनों में तकरीबन 12 लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ किया गया है और कल देर रात इन्हीं 12 लोगों में से एक जो व्यक्ति को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस के जानकार बता रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस दिन जिस दिन घटना घटी थी शनिवार को दोपहर 1 बजे तमाम जो जानकारियां हैं वो हमलावरों को मुहैया करा रहा था। इन्फॉर्मर की भूमिका में यह व्यक्ति था। इंजीनियर मर्डर केस में एसओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मारे गए इंजीनियर मुकेश कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह स्टेट हाईवे 88 के कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे। मुकेश BNC एंड CNC व रोडिक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे और ब्रजेश इसी कंपनी में कंसल्टेंट इंजीनियर थे। बिहार पुलिस की माने तो कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई है। मुकेश पाठक और विकास झा गैंग ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंजीनियर हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें PO पर पर्चे छोड़े गए थे जिसके आधार पर मुकेश पाठक और विकास झा ये दोनों को प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस केस को तफसील से आपको समझाते हैं। मुकेश पाठक और विकास झा कभी गया जेल में बंद संतोष झा के गैंग में काम करते थे। संतोष झा को 2004 में पटना पुलिस ने हथियारों के भारी कंसाइनमेंट के साथ गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपना गैंग बनाया और पूरी तरह से रंगदारी के धंधे में उतर गया। संतोष का नेटवर्क नेपाल तक फैला है, लेकिन 2014 में STF की टीम ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अब पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है उसका नाम पिंटू लाल देव है और वो मुन्नी देवी नाम की एक महिला का देवर बताया जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि मुन्नी देवी संतोष झा की बहन है। इस हत्याकांड में मुन्नी देवी के पति की भी भूमिका बताई जा रही है। मुन्नी देवी के हस्बैंड जो है संजय लाल देव, उनकी भी जान पहचान थी मुकेश पाठक की। घटना के दिन वो भी घटना स्थल पर उपस्थित थे और घटना के बाद से ही वो फरार हो गए हैं, जबकि FIR में उनका कहीं कोई नाम नहीं था। सूत्रों की माने तो संतोष झा के जेल में जाने के बाद मुकेश पाठक गैंग को चला रहा है। संतोष गिरोह के निशाने पर बिहार में काम कर रही कंस्ट्रक्शन एजेंसियां रही हैं। ये गिरोह सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में एजेंसियों को निशाने पर लेता रहा है। ये गिरोह इन कंस्ट्रक्शन एजेंसियों से रंगदारी की मांग करता है। अब बिहार पुलिस की SIT भी शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी जिलों में छापेमारी कर रही है और हत्यारों को तलाश रही है। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। तो बिहार में इन गैंग्स का पता लगाने के लिए पुलिस माथापच्ची कर रही है, कोशिश कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट में यहां पर हम रुकेंगे बस कुछ देर के लिए, लेकिन आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि लौट कर जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के रिपोर्टर की तौबा तौबा। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर चांद नवाब को आप भूले नहीं होंगे, लेकिन आइए अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के ही एक रिपोर्टर की तौबा तौबा। एक पाकिस्तानी पत्रकार थे चांद नवाब, जो कि बजरंगी भाईजान के बाद मशहूर हुए, और एक दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार हैं कैसर खोकर, जो कि इस वक्त मौजूद है। इनकी क्लिप आपने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जरूर देखी होगी। इनको कहा जा रहा है, इनका नाम बन गया है तौबा तौबा जर्नलिस्ट। खोकर साहब, स्वागत है आपका। आपकी जो क्लिप है, जिस तरीके से आपने तौबा तौबा करते हुए रिपोर्टिंग की, वो हिंदुस्तान में खूब लोग देख रहे हैं। तो बाद में तो निकल के आया कि वीजा मोदी जी के पास था, उनके डेलीगेशन के पास था। आपकी तौबा तौबा रिपोर्ट तो गलत निकली खोकर साहब, ये तो आप ही पे तौबा तौबा हो गई। जी बिल्कुल, उनके पास लैंडिंग परमिट था, उनके पास वीजा नहीं था। आप अगर उसमें से कोई भी पासपोर्ट मुझे दिखा दे जिस पर वीजा स्टैंप हुआ हो, तो मैं आपसे सॉरी करूंगा, वरना आपको, पूरे भारत के मीडिया को और भारत की पूरी जमहूरियत को पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान की जनता से सॉरी करनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि दिन भर की हर अहम खबर लेकर खबरदार में हम होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। एक एक तस्वीर
एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे